छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कई वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार सेंटर स्कूल खजुराहो में 1 से 5वीं तक एडमिशन प्रक्रिया चालू हो गई, जो 30 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। शुरुआत में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 40 सीट और कुल 200 सीट आवंटित की गई है, जिन्हें 15 जुलाई तक पूर्ण कर 16 जुलाई से सत्र चालू किया जा सकता है। कई वर्षों से क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की मांग की जा रही थी और सेंट्रल स्कूल की खुद की बिल्डिंग न होने के कारण वर्षों से खाली पड़े यूथ हॉस्टल की बिल्डिंग में ही रेनोवेशन करके 1 से 5वीं तक के बच्चों के पढ़ाई के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन पहली ही बारिश में बिल्डिंग की छत से पानी टपक रहा है। वहीं बिल्डिंग के चारों ओर खतरनाक खरपतवार और सफाई नहीं की गई है। फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया चालू है और अभिभावकों की लंबी कतार भी देखी जा रही है। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य राजकुमार विश्वकर्मा ने 1 से 5 तक के छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताया कि 1 से 5वीं तक की कुल 200 सीट रखी गई हैं, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 40 सीट आवंटित है, जिन पर आरक्षण अनुसार 15% सीट एससी के लिए, 3% एसटी के लिए, 27% ओबीसी अर्थात 11 सीट आरक्षित रहेंगी। यही नहीं 3% दिव्यांग के लिए आरक्षित हैं। इस तरह से कुल 20 सीटों पर आरक्षित वर्ग के लिए और 20 सीट सामान्य वर्ग के लिए, जिसमें बीपीएल कार्ड धारक भी शामिल रहेंगे। अभी तक लगभग 300 फार्म स्कूल द्वारा अभिभावकों को दिए गए हैं, जिसकी प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी, जिसके बाद बच्चों की लिस्ट तैयार करके लॉटरी सिस्टम से बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। ये केंद्रीय विद्यालय खजुराहो में फॉर्म का जो वितरण है 21 तारीख से 30 तारीख तक निःशुल्क किया जा रहा है और जमा करने की भी डेट 30 तारीख तक रहेगी। इसके पश्चात लॉटरी सिस्टम लगभग 4 तारीख को आयोजित किया जाएगा। उसके बाद जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो सिलेक्शन जो प्रोविजनल लिस्ट है उसको लगा दिया जाएगा। उसके बाद एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी और पूरी कोशिश करेंगे कि 16 जुलाई से जो है केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ हो जाए। इसमें से क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन से क्या कुछ है? जैसे इसमें केंद्रीय विद्यालय के संगठन के नियम के अनुसार अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो उसको वरीयता पहले दी जाती है। क्लास 1 के लिए जैसे आरटीई के तहत एडमिशन होते हैं, एससी एसटी को भी विशेष प्रेफरेंस दिया जाता है। ओबीसी एनसीएल वाले को भी, जो ओबीसी के एनसीएल नॉन क्रीमिलियर लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनको भी विशेष सुविधा दी जाती है। 27% का आरक्षण उनका भी है। एससी का जैसे 15% का आरक्षण है, एसटी का 7.5% का आरक्षण है और अन्य क्लासों में भी ये आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। तो लॉटरी के सिस्टम के द्वारा, और जो इसमें सबसे ज्यादा रोल रहता है कि अगर किसी कर्मचारी का पिछले 7 वर्षों में अगर जितने ज्यादा ट्रांसफर हुए हों उसको प्रेफरेंस अधिक मिलता है एडमिशन के लिए। कुल कितनी सीट? हर क्लास में, क्लास 1 में भी 40 सीट है, क्लास 2 में भी 40 सीट है, क्लास 3 में भी, 4th में भी एंड 5th में भी, मतलब 1 से लेकर 5th तक हर क्लास में 40 सीट तक का एडमिशन करने का प्रावधान है। आज जो है पेरेंट्स बड़े उत्सुक थे कि अपने फॉर्म लेने के लिए, इसलिए 7:30 बजे से ही पेरेंट्स यहाँ आ गए थे। मैंने उनको दिक्कत ना हो इसलिए उनको आराम से लाइन में लगवा दिए थे ताकि पेरेंट्स को इजीली फॉर्म उपलब्ध हो सके। और 2 काउंटर बना दिए गए और दोनों काउंटर वालों को समझाया गया कि थोड़ा फॉर्म की स्पीड बढ़ाओ ताकि पेरेंट्स को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो पेरेंट्स ने लगभग, मुझे लग रहा है 80 से 70% पेरेंट्स ने फॉर्म ले लिए हैं और जो बचे हैं उनकी प्रोसेस अब चल रही है। धीरे से आराम से बिना असुविधा के फॉर्म पेरेंट्स प्राप्त कर रहे हैं फॉर्म। सर, जैसे केंद्र, राज्य और उसके बाद एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण क्या होगा? जैसे सबसे पहले जैसे आरटी का होगा तो आरटी के तहत उसमें जो आएंगे एससी के लोग आएंगे 15% उनका वही आरक्षण है, एसटी का 7.5% आरक्षण है, ओबीसी एनसीएल वालों का जो है 27% का आरक्षण है। और फिर इसके बाद सर्विस कैटेगरी वाला जो सर्विस फर्स्ट कैटेगरी में आएगा उसका पहला सिलेक्शन होगा, उसके बाद द्वितीय, इसके बाद तृतीय, इसके बाद 4th और इसके बाद अगर सीट बचती है तो 5th कैटेगरी में से सिलेक्शन किया जाएगा। सर, इसमें सांसद और विधायक का भी, सांसद और विधायक का जो कोटा है इसमें समाप्त कर दिया गया। पहले विधायक का तो कोटा कभी नहीं रहा मगर सांसद का कोटा था। सांसद के कोटे को उस समय 2023 में उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सर, अधिमान्य पत्रकार का भी अभी कोई कोटा? क्या है? अधिमान्य पत्रकार का कोटा है क्या? नहीं,
इसके अलावा सभी प्रकार के कोटों को जो है वो समाप्त कर दिए गए। कुछ स्पेशल प्रावधान है जिसके तहत हम 40 से ऊपर तक एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अगर किसी केंद्रीय विद्यालय का है बच्चा है तो उसको हम 40 से ऊपर तक ले सकते हैं। इसके प्रावधान दिए गए हैं सेक्शन बी में। तो उसके तहत जो है वो पूरी एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद उनके एडमिशन वो 40 से एबव में हम करते हैं उनको।